अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओला के एबी व्यवसाय का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जूलियन गेफर्ड को ओला के एबी व्यवसाय का प्रमुख अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओला का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का व्यवसाय है, इसके प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं जूलियन गेफर्ड। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं जूलियन गेफर्ड। ओला ने 2021 की पहली तिमाही में अपना एबी स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा भी कर दी है। अच्छा, ओला की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? भावेश अग्रवाल। कौन है? भावेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो प्रमिला जयपाल, ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी सांसद हैं। इनको कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हाल ही में IUCN ने कितनी प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है? तो अभी IUCN ने 31 पौधों और पक्षियों की प्रजातियों को विलुप्त घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। IUCN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मंगलेश डबराल ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये थे मंगलेश डबराल, ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने HDFC बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह भी HDFC बैंक ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सोफिया केनिन, इन्हीं को अभी WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WTA यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने किया, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दिवेना ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश और पूरे भारत में फलों के उत्पादन में नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश। अच्छा, सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क मैं आपको हमेशा बताता हूँ, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये 2 आंध्र प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है। कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों झील आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी बांग्लादेश और भूटान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश ने किए हैं और भूटान के साथ किए, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले सिक्किम भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य बना था।
ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम बना था और अब 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है लक्षद्वीप। दोनों में अंतर है, पहला राज्य है सिक्किम, पहला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो रिटायर्ड एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए ये देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, जिससे कि जो खेल की इंडिया में हैबिट है वो बन सके, लोगों में जो नए लोग हैं उनमें खेल की हैबिट बन सके, इसीलिए ये 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो अभी देहरादून में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का 9वां संस्करण शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो माउंटेन की इकोनॉमी है, माउंटेन पर जो लोग रहते हैं, उसमें जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देने के लिए ये सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है। इसका 9वां संस्करण अभी देहरादून में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी क्विंटन डी कॉक को साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है क्विंटन डी कॉक। इन्हीं को अभी साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कैप्टन अपॉइंट किया गया है। अच्छा, साउथ अफ्रीका, तो मैप में देखिए ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की भी 3 कैपिटल है, एक है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया, एक है ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीका रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट ने किस देश से 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? तो अभी वॉलमार्ट ने अपने देश भारत से 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वॉलमार्ट अगले 7 सालों में निर्यात को 3 गुना बढ़ाएगा, इसीलिए ये $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा वॉलमार्ट ने की है। अच्छा, वॉलमार्ट ये क्या है? ये एक अमेरिकन कंपनी है और मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा, वॉलमार्ट के सीईओ कौन है? डग मैकमिलन। कौन है? डग मैकमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो अभी एरिक युआन को टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है।